ये देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन दोनों को अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। उन लोगों को वापसी का रास्ता भी नहीं पता था और रोटी के टुकड़े भी नहीं मिल रहे थे। दोनों ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। मैं तुम लोगों से वाकई बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मामा को ढूंढने जाऊंगी। तुम मम्मी को भला कैसे ढूंढोगी? वो हमें एक बार हॉस्पिटल लेकर गई थी ना, हम बिल्कुल सीधा वहीं जाएंगे। वो हॉस्पिटल जो है एक बहुत बड़े से स्टेट के बिल्कुल पास है। अगर हम गुम गए तो? वो मैंने सब सोच लिया है। हम कहानी के बहन भाई की तरह अपने पीछे रोटी के टुकड़े फेंकते जाएंगे। अगर हम गुम हो गए तो हम उनको फॉलो करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वो तो वापस नहीं आए। उनकी रोटी तो परिंदे खा गए। उसके बाद चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया था। इसलिए हम रोटी नहीं जैतून छोड़ेंगे। परिंदे जैतून नहीं खाते। अच्छा, हम कैसे निकलेंगे? हम बाबा और जैनब के सोने का इंतजार करेंगे। तुम आ रही हो या नहीं? बोलो। आ रही हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। आज थका देने वाला दिन था। जी हाँ। बच्चियां कैसी हैं? वैसे मुझे पक्का तो नहीं पता, शायद वो अभी भी नाराज है। कुबरा थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। अजीब? पता नहीं, अच्छा बर्ताव नहीं कर रही। सुबह होने वाली बात तो भूल चुकी है, लेकिन मुझसे दूर दूर रह रही है। पहले की तरह नहीं है। शायद आहिस्ता आहिस्ता भूल रही है। पता नहीं। सुबह तुम हमें छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? ये मुझसे ज्यादा बच्चियों पे डिपेंड करता है। प्लीज, मैं आज तक कई बार ठुकराया गया हूं। अब वो सब नहीं सहना चाहता। ये थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है ना कि सब खत्म हो गया है। मेरा वकील कल केस फाइल कर देगा। मुझे लगता है मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सिर्फ बताना चाहा था। मेरे इर्द गिर्द इस बारे में बात करने के लिए कोई नहीं। मेरा अब सो जाना बेहतर होगा। गुड नाइट। ज़ैनब, मुझे नहीं मालूम कि ये बात मैं तुमसे किस तरह से कहूं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं निकल सकती क्या कि तुम हमारे साथ रहो? मैं नहीं चाहता तुम तनख्वाह फिरोजा से लो। आखिरकार ये नौकरी ही है ना? हाँ। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट।
जाग रही हो? कहाँ थे तुम? मेरी प्यारी बीवी, तुम अभी तक सोई नहीं? कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी? करीम, कहाँ थे तुम? हमसाए के यहाँ। मजाक कर रहा हूं, मजाक। तुम उसके पास गए थे? मैं उसके पास गया, इसके पास गया, उनके पास गया। मैंने जाने वाली कोई जगह नहीं छोड़ी। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। मैं सब जगह गया, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद तुम अपनी मर्जी के रास्ते और मैं अपने रास्ते, और कोई पूछने वाला नहीं कहां गई थी, कहां नहीं गई थी। हाँ, ओके, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो सो गए हैं? मेरे ख्याल से तो सो गए हैं। तो फिर हम चलते हैं। बाबा बहुत गुस्सा होंगे। उनको कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, और जब वो खराटे लेना शुरू कर देंगे तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा तो ठीक है। और मुझे कहती है कि घर देर से मत आया करो। चलो अब चले। मुझे डर लग रहा है। हमारे पास जैतून है ना? तुम्हें पता है ना परिंदे जैतून नहीं खाते। चलो। चलो अब चले। मैं अपना हेयर बैंड पहन लूं। बोलना नहीं। हम जाते वक्त जैतून अपने पीछे फेंकते जाएंगे। चलाओ कोबरा, चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। अब तुम एक एक करके जैतून फेंकना शुरू करो। ठीक है।
अभी मुझे डर लग रहा है। चलो अब चले। तुम्हें पता है, मैं हर वक्त सोचती हूँ किसके? बच्चे के बारे में। फिरोजा, पूरी बात तो सुनो। अगर वो ना होता तो ऐसे था जैसे मैंने मरना कबूल कर लिया था। यानी एक तरह से उसने मुझे जिंदगी में वापस भेजा, लेकिन वो शायद वो मेरे मरने के लिए मुझे जिंदगी में दोबारा धकेलने वाला एक सरिया था। तुम ऑपरेशन से डर रही हो? तुम होते तो क्या नहीं डरते? मुझे वैसे भी डर लग रहा है। किस लिए? अपने करियर के लिए या फिर मेरे लिए? अगर तुम्हें इस ऑपरेशन में कुछ हो गया तो मैं ये नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पागल मत बनो। तुमने आज तक कितने मरीज गंवाए हैं? तुम मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं हो। ऑपरेशन कब शुरू करना है? जैसे ही खून की रीडिंग्स ठीक होंगी। मतलब? तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। ये तलाक होने से पहले नहीं हो सकता। फिरोजा, अब हमारे पास वक्त नहीं है। तुम फिक्र मत करो, हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। मैं ईगे के लिए कोई मसला नहीं खड़ा करूंगी और तुम्हें तुम्हारे उन कपकपाते हुए हाथों से मुझे काटने का मौका दूंगी। काफी देर हो गई है, चलो अब चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे जैतून खत्म हो गए हैं, अब क्या करेंगे हम? मैं थक गई हूँ। चलो फिर हम बैठ जाते हैं, सूरज के निकलने का इंतजार करते हैं। फिर हम मम्मी के पास और आसानी से चले जाएंगे ना। चलो यहाँ इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी शाम थी, थैंक यू। मेरे लिए बहुत अच्छी थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो मैं अंदर चलती हूँ। ठीक है। ध्यान से वापस जाना, पागलों की तरह गाड़ी मत चलाना तुम। तुम फिक्र न करो। फिक्र तो है, क्योंकि तुम्हें मेरी जान जो बचानी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक नहीं सोई? नहीं सोई। कोई मसला है इसमें? अब फिर से क्या हो गया लाल? आतिश इतनी देर तक क्या कर रहे थे यहाँ? खाना खाया और गपशप की। अच्छा, तो कैसा रहा डिनर? हाँ, काफी अच्छा था। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे आदत है। बाजी, कोई मसला है इसमें? अब जो मुझसे मेरे हक की चीजें छीन लेती हैं ना, मुझे इसकी आदत हो गई है।
बच्चियों, तुम दोनों रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हम अपनी अम्मी के पास जा रहे हैं। हाँ, करीम चला गया? उससे 1 घंटा हो चुका है। ओह, मैंने दरवाजे की आवाज सुनी थी, मैंने कहा इंतजार कर लेती हूँ। क्यों? हाँ, मैं सुबह सुबह फजूल बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहती। क्यों, आप डर रही हैं? मुझे करीम से क्या डरना है? कहाँ जा रही हो? वो भी इतनी सुबह सुबह? जा रही हूँ, मुझे काम है। कौन सा काम? फोटो शूट के लिए। सईदा, सईदा, देखो फोटो शूट करवाते वक्त ऐसे पागलों की तरह ना खड़ी हो ना, जरा स्टाइल से खड़ी हो ना। करीम से पहले आ जाना। मुझे आपसे और करीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे तेवर कल रात से ऐसे क्यों हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? शायद मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए गुस्सा आ गया। बस इतना ही? और क्या होना था भला? सुनो, अतेश सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम्हें पता है। लाल, बाजी वो आपसे प्यार करता है। ऐसी हालत में भला दोस्त कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है, दरअसल तुम ठीक कह रही हो। जब तुमने पहली दफा मुझे कहा तो मैंने उससे दोस्ती खत्म करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो काफी अरसे से मेरी जिंदगी में है। ये सब इतना आसान नहीं, और इन हालात में मेरे पास होने वाला, मुझसे बात करने वाला, मेरा दर्द बांटने वाला वो इकलौता दोस्त है। दोस्ती इश्क पर आकर खत्म होती है, लेकिन इश्क कभी दोस्ती पर नहीं। क्या मतलब इसका? बस कुछ नहीं, ऐसी कहावत थी। बच्चों, सुबह हो गई है, चलो अब उठ जाओ। तुम मुझसे छुप रहे हो। प्यारी बच्चियों, जल्दी से जाग जाओ। ये कहाँ गई? पता चल गया तुम लोग कबर्ड में हो।
ईगे, कहाँ हो? ईगे, 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 ईगे उठो, ईगे उठो, बच्चियां नहीं है। क्या? बच्चियां कमरे में नहीं है। कहाँ गई? पता नहीं, कहीं चली गई हैं। बुशरा, कुबरा, बुशरा, बुशरा, कुबरा, कुबरा। बुशरा, कुबरा। बुशरा, कुबरा, कुबरा, बुशरा, बुशरा, कुबरा। या अल्लाह। ईगे, कुबरा, कहाँ चली गई? बाहर ही देखती हूँ। बुशरा, बुशरा, कुबरा, कुबरा, बुशरा, बुशरा। कहाँ हो बच्चों? पता नहीं कहाँ चली गई। बच्चों कहाँ पर हो तुम? बच्चियों तुम कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। बुशरा, कुबरा, कहाँ चली गई हैं? कहाँ हो? नहीं मिल रही। सब जगह देख लिया, भला कहाँ जा सकती हैं? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पैसे तो ठीक हैं, अब हमें जल्दी से वो फोटोशूट वाला काम शुरू करना चाहिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मेरा जानने वाला एक डायरेक्टर है, वो फोटोशूट भी करता है। अगर तुम चाहो तो हम उसके घर चलकर बात कर लेते हैं। अब तो शाम होने वाली है। तो फिर कल चलते हैं, हमें कौन सी जल्दी है। मेरे पैसे वापस दो। देखो ये ठीक नहीं है, हम पैसे वापस नहीं करते। मैंने तुम्हारे आने के लिए स्टूडियो बुक करवा लिया है। मैंने कहा कि पैसे वापस करो। कल गली वाले स्टूडियो में आ जाओ, तुम्हारा फोटो शूट करते हैं। तुम खर्चे के बकाया पैसे वापस ले लेना, ठीक है? तुम्हारी मर्जी है मेरी बहन, ये सारे काम ऐसे ही होते हैं। आपको पूरा यकीन है ना कि आपने उनको आखिरी बार बेड पे सुला दिया था? मैंने उन्हें खुद सुलाया है और सोने से पहले उन्हें कहानी भी सुनाई थी। घर की चाबी किसी और के पास भी है? नहीं। बच्चों को सुलाने के बाद आप और आपकी बीवी फौरन सो गए थे? जैनब मेरी बीवी नहीं, ये बच्चियों की केयरटेकर है। आपकी बीवी कहाँ है? हम लोग अलग होने वाले हैं, वो काफी अरसे से यहाँ नहीं रहती। आप कितने अरसे से बच्चों की देखभाल कर रही हैं? इसका क्या मतलब है? आप उनकी अम्मी को जानती हैं? जानती हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखें, जैनब का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप कुछ बताएंगे, झगड़ा क्यों हुआ था? जैनब साहिबा की वजह से? नहीं। आप यहाँ खड़े सवाल जवाब कर रहे हैं, बच्चियों को बाहर कोई ढूंढ भी रहा है, या आप बस यही कर सकते हैं? सब्र करें जनाब, हमारे आदमी को कुछ खिलौने मिले हैं। ये कुबरा हौसला का। रखो।
ये कुबरा का खिलौना है। उन्हें ढूंढें, आपकी मेहरबानी होगी। थोड़ा सब्र से काम लें, सब्र करें। आप बेफिक्र हो जाएं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हैंजल और ग्रेटर वाली। और फिर एक दिन बेचारा लकड़हारा बच्चों को लेकर जंगल के लिए निकल पड़ा। अक्लमंद हैंसल ने रास्ते पर चलते हुए रोटी के टुकड़े गिरा दिए थे। वो ये यहीं से लेके गई थी। उन्हें जैतून का क्या करना है? कल रात मैंने उन्हें कहानी सुनाई थी। वो अपनी अम्मी के पास जाने की कोशिश कर रही हैं और गुम ना होने के लिए अपने पीछे जैतून फेंकती गई हैं। कहानी में बच्चे रोटी के टुकड़े फेंकते हैं, लेकिन परिंदे वो रोटी के टुकड़े खा लेते हैं, इसलिए वो घर नहीं आ पाते। वो अपनी अम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अगर आप अपनी बीवी से बात करें तो बेहतर होगा। फिरोजा साहिबा, मैं सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ, मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। सब खैर है? जी। बोलो आयशा, सब सही है? वो बच्चियां आई हैं यहाँ। क्या? वो आपके कमरे में है, सो रही हैं। उनका यहाँ पर क्या काम? एक आदमी लाया था। कौन सा आदमी? मुझे उसका नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन आदमी? वो गुम हो गई थी, एक आदमी को मिली। आपके बारे में बताया कि हमारी अम्मी डॉक्टर हैं, तो उस आदमी ने हर अस्पताल में आपको ढूंढा। क्या मतलब, कैसे? मैम, वो तो जैसे आया था फौरन ही चला गया। मैंने भी जल्दबाजी में उससे कुछ नहीं पूछा। आयशा, तुम फौरन ईके को फोन करो कि बच्चियां यहाँ हैं। ठीक है।